नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। एकेटीयू का स्पॉट राउंड का काउंसलिंग जो है वो उसके लिए ऑलरेडी पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आप लोग उसमें जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना दिया है। मैंने जैसे ही वीडियो बनाया वैसे ही आप लोगों के ढेर सारी क्वेरी आई, तो मैं क्वेरी लेने के लिए अभी आया हूँ, आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर देने आया हूँ। इसके अलावा भी जो मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दूंगा, इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग बेशक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके सारे के सारे क्वेरी ली जाएंगी। तो सबसे पहले चलो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। देखो, इन्होंने काउंसलिंग प्रोसीजर रिलीज किया तो उसमें क्लियरली बोला है, चरण 5 के बाद के सभी फ्रीज वाले अभ्यर्थी या ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित नहीं की गई है, मतलब जिन्हें सीट आवंटित की गई है, जिनके द्वारा सीट स्वीकृत शुल्क का भुगतान किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई सीट मिल चुकी है और उसमें आप सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर चुके हो, तो आप लोग इसमें स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। दैट मीन्स कि अगर एकेटीयू की कोई सीट आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आपने राउंड 2 और राउंड 3 में विड्रॉ ना मारा हो। अगर आप विड्रॉ मार चुके हो तो इनके हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो। इनका मानना यह है कि आपको एकेटीयू में सीट नहीं चाहिए, इसलिए आपने इसमें विड्रॉल मारा था। इसके अलावा बाकी सारे लोग एलिजिबल हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जिसका जो कुछ भी केस है वो सारे केस छोड़ के एलिजिबल हो। सिर्फ इसमें दो ही कंडीशन लोगों ने दी है, या तो आपके पास सीट ना हो कोई, मतलब अगर आपके पास एकेटीयू में आपको कोई सीट मिल चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और या फिर आपने राउंड 2 एंड राउंड 3 में विड्रॉल मारा हो। सिर्फ यही दो टाइप के बच्चे एलिजिबल नहीं है, बाकी एवरीवन इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन एकेटीयू। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही चीजें बार बार बच्चे पूछ रहे, और एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, एकेटीयू का नियम है ये, जैसे ही आप अपने जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो अपने पोर्टल पे जाएंगे तो उनको 1,000 रुपए का एडमिशन फीस देने की जरूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट बोलेगा कि आप एसएफ पे कर दीजिए, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करो। तो अगर आपके लिए 20 के एप्लीकेबल है तो 20 के दे दो, अगर 12 के एप्लीकेबल है तो 12 के दे दो। ये तो आप लोगों को क्लियर पता होगा। अगर इसके अलावा, हाँ, इसके बाद क्या होगा, ये सीट इसलिए सबसे इनका ये नियम है एकेटीयू का, सीट एक्सेप्टेंस फीस ये लोग पहले मांग लेते हैं। अगर आपको सीट मिल जाती है इस एकेटीयू की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में, अगर आपको सीट मिल जाएगी और फिर अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये रिफंड नहीं होगी। और स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिली, किसी भी कारणवश अगर आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपका ये जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर रहे हो ये बैक टू आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस चीज से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल यही नियम है। एकेटीयू को फीस देनी ही पड़ेगी आप लोगों की रिफंड, अगर आपको सीट नहीं देता है तो। या तो आपको सीट मिलती है और अगर आप मना करते हो स्पॉट राउंड में कि नहीं नहीं ये सीट मेरा मन नहीं लेने का, तो फिर आपका पैसा नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपका पैसा पूरा मिलेगा। अभी इस देखो, इसमें एक बच्चा बोल रहा है इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट का देखा कहाँ जाएगा, आपको अपने पोर्टल पे रिजल्ट मिलेगा। एक ये बोल रहा है भैया मेरा पहले रजिस्ट्रेशन करा था उसमें ओबीसी से जनरल हो गया था, तो स्पॉट राउंड में कास्ट ओबीसी में चेंज हो गया है। देखो, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग हो रही है इस पूरी काउंसलिंग में कोई कोटा नहीं लगने वाला है। ये सबके लिए जनरल काउंसलिंग हो रही है, ऑल इंडिया के बेस पे काउंसलिंग होगी। ये आपके सीआरएल रैंक पे, मैं ऑल इंडिया बोल रहा हूँ, जो आपकी सीआरएल रैंक है ना उसके बेस पे काउंसलिंग होगी आपकी। इसमें आपको कोई कोटा वोटा नहीं मिलने वाला है। ये बोल रहे सर मेरी रैंक 5,49,854 है, मुझे इसमें काउंसलिंग करानी चाहिए कि नहीं। देखो, स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड में इसमें आरईसीज में काफी सारी वैकेंसी आई है, मोस्टली कोर ब्रांच की वैकेंसी आई है। तो अगर आप कोर ब्रांच लेना चाहते हो तो आप जाके पार्टिसिपेट करो, सीट हो सकता है आपको मिल जाए। देखिए, एकेटीयू स्पॉट राउंड के बाद अभी कोई ऐसा स्पॉट राउंड या कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसमें कि आपको सीट मिल जाए। तो आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सोच विचार लीजिए, नहीं तो आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी 12 20 के या 12 के है वो चली जाएगी। अगर आपको सीट मिल गई, आपने मना कर दिया। और चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से बना लीजिए आप लोग, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये लास्ट मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप लोग। फिर एकेटीयू में या कोई अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसमें कि आपको काउंसलिंग कराई जाए आपकी। फिर आप लोगों को प्राइवेट की तरफ भागना पड़ेगा, और प्राइवेट में फिर थोड़ा सा पैसा वैसा वो लोग ज्यादा मांगते हैं। तो इस चीज को समझिए आप लोग और अपनी सीट पक्की कीजिए यहाँ पे। ये बोल रहे भैया बीआईटी के बाद कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, अगर आपको चॉइस फिलिंग करवानी है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी।
आप लोग कोई भी ऐसा बंदा है, अगर आपसे चॉइस फिलिंग नहीं बन रही है, अगर आप चॉइस फिलिंग को नहीं बना पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी चॉइस फिलिंग करी जाए, तो आप बेझिझक हमारी टीम से कांटेक्ट करो ना। मेरी टीम इसीलिए बैठी है, आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इतनी मेहनत आपसे नहीं हो रही है तो मेरी टीम मेहनत करने के लिए तैयार है ना। आप लोग आओ मेरे टीम टीम के टच में रहो, मेरे चैनल के टच में रहो, हम सारा कुछ अपडेट आपको देते रहेंगे। एक चीज ये हो गई। ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या करूं भैया, ये चीज छोड़िए। नीड पीडीएफ, पीडीएफ जिसको भी चाहिए यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, या फिर आप अगर जब तक आप व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज करो मैं आपको लिंक ऐसे दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, अदरवाइज सिंपली एकेटीयू की साइट पे जाइए, एकेटीयू पे जाके यूपी टेक खोलिए। यूपी टेक खोलने के बाद जैसे ही आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाएंगे, या आपको वहीं ऊपर ही मिल जाएगा देखने पे ही, एकेटीयू गूगल पे सर्च करके यूपी टेक उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल का जो पोर्टल खुल के आता है, नीचे एक लिंक रहेगा, उस पे क्लिक करो और जाके आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ तो कोई मैं बनाता नहीं हूँ, मेरे पास यहीं से मिलती है, लेकिन आप लोग अगर नहीं करना चाहते तो यू कैन सिंपली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको इसके अलावा और कुछ क्वेरी है, आपको जो कुछ भी क्वेरी फंस रही है इसके काउंसलिंग में, देखिए रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, रजिस्ट्रेशन करिए। इसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगी 8 तारीख से। अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, जैसे ही आप सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर देंगे इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो वो चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। चॉइस फिलिंग नहीं बन रही, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए। जो कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, हमारी टीम सारी क्वेरीज लेने के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग सिंपली मेरी टीम से कांटेक्ट करो। और मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपके इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस है, सबसे मेन चीज था कि एलिजिबिलिटी वाला, वो एलिजिबिलिटी वाला मैंने क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेरी जो है वो क्लियर कर दी है कि आपकी कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है। आई थिंक यहीं से सारे क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। और भी कुछ बचते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो, हम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर ये वीडियो आपको लगती है कि हाँ आपके काम की है, तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को दबा लो, बेल आइकन को दबा लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।